आप किसी मित्र से मिलते हो कुछ सालों बाद, शायद एक शब्द कई बार सुनने में आता है, एक लाइन सुनने में आती है कि भाई तू तो आज भी तू वैसा ही है। देखिए दोस्तों, ये जरूरी नहीं कि आपका शारीरिक अपीयरेंस बदल जाए, लेकिन सबसे जरूरी बात है वो आपकी बोध, आपका समझ, आपकी समझ में गहराई आनी चाहिए समय के साथ साथ। अगर वक्त गुजर रहा है ना, आपकी सोच गहरी नहीं है, आपको दुनिया की कुछ समझ नहीं आ रही है, देखो एक बात समझ लो, जीवन है ना, इसमें तो भाई अप डाउन तो आएंगी है ना। जीवन कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड कभी नहीं चलता है। इसमें कभी दुख आएंगे, कभी सुख आएंगे, कभी आपको कैसा फील होगा, कभी आपको इरिटेशन होगी, कभी घटनाएं घट जाएंगी, कभी घर में ऐसी कोई घटना घट जाएगी, जीवन में ऐसी घटनाएं घटती रहेंगी। तो जीवन है, ये तो चलेगा है ना। जीवन पैदा हुए हैं हम कंफर्ट जोन में रहने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। जीवन मिला तो इसमें संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, चलना तो पड़ेगा ही। जिंदगी थपेड़े तो लगाएगी है ना, चलना पड़ता है। लेकिन अगर उन घटनाओं से आपके अंदर बोध नहीं आ रहा है ना, बोध जाने की समझ, देखो बोध बड़ा प्यारा शब्द है ना। अपनी समझ को समय के साथ गहरा करो, चीजों को सीखो, जीवन को, टाइम को एनालिसिस करना सीखो है ना, उनकी घटनाओं को निचोड़ निकालना सीखो। तो जीवन की सबसे बड़ी हार होती है कि वक्त गुजरता रहे और आपकी समझ, आपका विवेक, आपका बोध वहीं का वहीं खड़ा रहे है ना। तो अपनी समझ को गहरी किया करो। घटनाएं घटती हैं, कोई बात नहीं है ना, हो सकता है कुछ समय के लिए विचलित हो जाओ, उनसे सीखो, भागो मत। ओशो जी एक बात कहते थे ना, बहुत ही प्यारा कहूँ कि एक उनका शब्द है, ना भोगना है ना भागना है, बस जागना है ना। तो चीज़ों से जागना सीखो, चीज़ों को समझना सीखो। ऐसे करते करते एक दिन हम एक परम स्थिति तक पहुंच जाते हैं, उसी को फिर हम मोक्ष मुक्ति क्या कहें, क्या अलग अलग शब्द हैं। तो ठीक है, फिर ऐसे ही कुछ बातें हमारी उतरेंगी पीछे महाराष्ट्र में। आज तो ठंड, भयंकर ठंड पड़ रही है। तो फिर मिलेंगे, ओके बाय।